हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। और देखते हैं उसके आगे बैलेंस डाइट से आई थिंक हमें करना है। अगर पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 साइंस नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए, हमने पढ़ा था कि संतुलित आहार की जरूरत होती है हमारे शरीर को। जो भी चीजें हम खाते हैं उसके लिए हमें उसमें सभी कुछ होना चाहिए। कहने का मतलब है कोई जो खाना है उसमें किसी चीज की मात्रा, किसी पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है, कभी कम है। तो इसलिए ऐसा डाइट, ऐसा आहार जिसमें सभी कुछ जो प्रॉपर मात्रा में मिल जाए, हमें एक संतुलित मात्रा में मिल जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। यहां तक हम लोग देख चुके थे। ओके, डू यू थिंक दैट ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? अब एक सवाल आता है, क्या हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक उम्र के लोगों को सेम तरह का डाइट चाहिए क्या? कोई बच्चा है उसको भी उतना ही मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, और एक बुजुर्ग है उसको भी उतना ही मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, एक नौजवान है उसको भी उतना ही मात्रा में पोषक तत्व चाहिए क्या? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? अब एक बात और आती है कि क्या ये जो बैलेंस डाइट हमें कितना खाना चाहिए, वो इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं, शारीरिक रूप से हम कितना काम कर रहे हैं, क्या वो उस पर डिपेंड करता है? Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten with a day or so. एक चार्ट बनाने के लिए कह रहा है, आप एक हफ्ते में जो भी चीज खाते हैं और उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं कि नहीं, ये चीज देखने के लिए कह रहा है। देखिए जैसे क्या कह रहा है, पल्स ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flour, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. देखिए, अब ये कुछ खाने पीने की चीजों के नाम हैं। जैसे देखिए क्या है, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग और ये चना, आप भिगो देते हैं रात को, सुबह होके खाते हैं ना, उसमें जब अंकुरन आ जाता है तो। किण्वित भोजन कह रहा है, फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, साउथ में बनता है ना इडली, वो हो गया। आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज या दालों से बना हुआ, कई प्रकार के अनाज से बना हुआ जो रोटी है। उसके बाद केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध जो भी सब्जी है, हरे हरी सब्जियां, इस प्रकार के जो अन्य कई पोषक मतलब भोजन है ना, इन सबको अगर एक साथ आप लेते हैं तो ये क्या है? कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं आपको। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है, कम खर्चे में ये सब चीजें हम खा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है अलग से हमें प्रोटीन पाउडर लेने की, कोई भी जरूरत नहीं है अलग से कुछ आ, हम ड्राई फ्रूट्स ही खाएं, महंगे वाले काजू खाएंगे तो ही हमें ताकत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। अब देखिए, सही तरीके से खाना जो है ये भी पर्याप्त नहीं। तो भाई पर्याप्त क्या है? इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। अब देखिए, खाना कितना भी अच्छा आपको दे दिया जाए, लेकिन उसको बनाने का तरीका अगर गंदा रहेगा तो क्या वो पोषक तत्व तो सही मात्रा में और सही तरीके से आपके शरीर में जाएगा? इसका जवाब है नहीं। यानी खाना अगर बढ़िया है, एक अगर पालक की सब्जी बना रहे हैं आप या पालक का साग बना रहे हैं, तो अब पालक को बना रहे हैं तो पालक को सही तरीके से धुलना, उसमें सही मात्रा में मसाले का प्रयोग करना। ये नहीं कि पालक ले लिए, अब उसको हम तेल में भिगोए जा एकदम फ्राई कर रहे हैं, फिर क्या फायदा? फिर तो वो जितना हमें एनर्जी नहीं देगा उससे ज्यादा तो फिर उसमें हमें ऑयली फूड मतलब वो हो गया, एक तरीके से जंक फूड की कैटेगरी में आ जाएगा। ज्यादा तेल की मात्रा हम ले लिए, फिर संतुलित कहाँ रहा? सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। देखिए, उसको सही तरीके से बनाना भी है जिससे उसका न्यूट्रिएंट्स जो है ना, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको मालूम है, जब हम खाना बनाते हैं और हमारे खाने बनाने के तरीके में कई पोषक तत्व क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पिलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। देखिए, कह रहा है कि अगर कुछ सब्जी है या कुछ फल है, उसको अगर आप काटने के बाद उसको धुलते हैं, ठीक है, या छील देते हैं उसके बाद उसको अगर धुल रहे हैं आप, तो उसमें से कुछ विटामिन का नुकसान हो जाता है। ठीक है, कुछ जो है उसमें से विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं।
द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो छिलका आप हटाते हैं ना, उसमें भी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अब चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसको आप धुलते हैं, तो बार बार जब धुलते हैं ना, उसमें भी कई जो पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं पानी के साथ, आप धुल देते हैं उसको भी। वी ऑल नो दैट कुकिंग इंप्रूव्स टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट। आप सही तरीके से बनाएंगे तो खाना पचेगा भी और टेस्टी भी लगेगा। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जब खाना बनाने की प्रक्रिया में कई जो पोषक तत्व हैं उसका लॉस हो जाता है, नुकसान होता है उसका। अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। अब ज्यादा पानी से आप धो रहे हैं उसको, तो उसमें भी नुकसान है। फल और सब्जियों क्या इसमें क्या होता है कि लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि होती है उसमें। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब देखिए विटामिन सी जो है, इसका मेन सोर्स जो भी खट्टा, जैसे कि आपका आंवला, अमरूद है, ऑरेंज, आप जो ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, संतरे वगैरह, वो सब में विटामिन सी है। तो अगर उसको कुक करेंगे तो वो लॉस हो जाता है बहुत जल्दी, हीट के कारण, जो गर्मी के कारण वो नुकसान, वो क्या कहते हैं, उसका लॉस होता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। अब देखिए कह रहा क्या ये बढ़िया नहीं रहेगा कि हम जो है अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित कर दें, कि मतलब उसको कुक ना करना पड़े, हम कच्चा खाएंगे तो ज्यादा हमें पोषक तत्व मिल जाएगा, जैसे सैलड के रूप में आप उसको प्रयोग करते हैं ना। बूझो थॉट, अच्छा एक चीज इसके ऊपर था, यहाँ पे कुछ छूटा है। पहली वंडर वेदर एनिमल फूड आल्सो कंटेन ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। अब ये सोच रही है पहेली नाम की ये जो लड़की है कि क्या जानवरों जो का जो खाना होता है उसमें भी ये सब बैलेंस डाइट होते हैं, और क्या उनको भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है? जरा सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अभी देखिए बूझो नाम का लड़का है, ठीक है, अब ये सोचता है कि ज्यादातर जो खाना मतलब जिसमें फैट हो, है ना, वो खाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, हर समय उसी को खाना चाहिए, क्योंकि वसायुक्त जो खाना है आपने पढ़ा है अभी कि ऊर्जा ज्यादा देता है, एनर्जी ज्यादा देता है, तो हम हर समय वही खाना चाहिए, ये सोच रहा है। अ कटोरी, यानी एक कटोरी जो है ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। आपने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, अगर सेम मात्रा में अगर उतना ही कार्बोहाइड्रेट है उतना ही फैट अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो फैट वाले में आपको ज्यादा एनर्जी मिलता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। इसलिए क्या किया उसने, कुछ नहीं खाया, बस जिसमें वसा की मात्रा बहुत है, फैट की मात्रा बहुत है, सिर्फ वही खाया। जैसे समोसा, ठीक है, पूरी खाया, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाया इसने खूब। डू यू थिंक ही वाज राइट? क्या लगता है आपको कि सही है, सही किया उसने? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट कुड बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन लाइक कॉल्ड ओबेसिटी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के चक्कर में सिर्फ फैट, तला भुना चीज और जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है खाएंगे, तो क्या होगा, वो मोटापे का शिकार फिर आप हो जाएंगे, उसको एक कंडीशन आएगा, उसको क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं उसको, मोटापे का कारण बन जाएगा आपके, ठीक है, सिर्फ फैट खाना। अब देखिए, इसलिए संतुलित मात्रा में खाना है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है, मिनरल भी जरूरी है। इसलिए कच्चे आप सलाद का प्रयोग किया करिए, वो भी खाना जरूरी है। डिफिशियंसी डिजीज, अब देखिए कौन से खाने से कौन सी कमी होती है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम लोग देखेंगे। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खाने में हमारे कुछ पोषक तत्व की कमी आ जाती है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अब मान लीजिए हम आयरन जिसमें पाया जाता है वो खाना हम छोड़ चुके हैं, बाकी चीजें हम नॉर्मल एक ही रूटीन में खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो कुछ चीजें तो मिल रही हैं हमें, कुछ पोषक तत्व, लेकिन कुछ पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, ठीक है, उस चीज का अभाव हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। और कुछ चीजों, जब पोषक तत्व की कमी होगी आपके शरीर में, तो कुछ लक्षण आपको दिखेंगे और कुछ रोग भी आपको पकड़ सकते हैं, ठीक है, किसी बीमारी का वो कारण बन सकता है। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease। अब मान लीजिए कोई चीज, वैसा रोग जो आपको क्या हो, किसी लंबे कारण, लंबे समय से
किसी पोषक तत्व की कमी के कारण जो रोग होगा, कुछ जैसे मान लीजिए लंबा समय कुछ टाइम से आप कुछ पोषक तत्व को खा ही नहीं रहे हैं, जैसे मान लीजिए आयरन की कमी आपके शरीर में हो गई, कैसे होगी? क्योंकि आयरन वाले खाना जो है, आयरन जिसमें पाया जाता है, लौह जिसमें पाया जाता है, वो आप खा ही नहीं रहे हैं, तो उसके वजह से जो बीमारी होगी उसको क्या कहेंगे? डिफिशियंसी डिजीज, अभावजन्य रोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट enough protein in his food for a long time, he is likely to have stunt growth। अब देखिए कोई पर्सन है, कोई इंसान है, अगर वो लगातार क्या नहीं खा रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसको कोई रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, जैसे उसका जो ग्रोथ है ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, ये रुक जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे में सूजन पड़ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल का जो है वो रंग उड़ जाएगा। स्किन डिजीज, त्वचा संबंधित बीमारी आ जाएगी। डायरिया हो जाएगा, उसको पेचिस जिसको कहते हैं, ये सब प्रॉब्लम उसको हो जाएगी। क्यों हुआ? डिफिशियंसी डिजीज है, प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है। अगर ये सब लक्षण हैं तो आप प्रोटीन खाना शुरू करिए। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मान लीजिए खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो आपका विकास रुक जाएगा, वृद्धि जो है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा आपका। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक दैट ही और सी मे नॉट इवन एबल टू मूव, और वो इतना पतला हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी अगर आपके खाने में लंबे समय तक रह जाए, काफी दुबला पतला इंसान हो जाएगा वो, और इतना पतला दुबला हो जाएगा, हिम्मत नहीं होगी उसकी चलने की। ठीक है, शरीर की दुर्बलता के कारण। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned. देखिए आगे टेबल दिया हुआ है कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, कौन से कमी से। All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet। और इस बीमारी से हम, इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? एक संतुलित आहार लेके अपने खाने में वो सारी चीजों को शामिल करके, जिससे हमें सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। और आपने एग्जाम्पल में देखा कि किससे क्या मिलता है, तो वो हम अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इन आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution। दिस, अब देखिए कह रहा है कि हमने जानते हैं कि कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों से भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। जैसे साउथ में कुछ और मिलता है, नॉर्थ में कुछ और मिलता है, लेकिन जो वहां के लोग जो खा रहे हैं ना, उसमें सभी कुछ आपको एक बैलेंस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यह हमारे विवरण भोजन पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चाहे जो भी खाना जहां भी मिल रहा है, वहां बैलेंस डाइट लोग ले रहे हैं, तभी सर्वाइव कर रहे हैं और सही तरीके से। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स आवर मील्स हैव बैलेंस डाइट। ठीक है, चलिए अब हम ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में दिया गया है कि कौन से विटामिन के कारण, आपको बताया था कौन कौन से विटामिन होंगे, मेरे साथ दोहराइए। विटामिन ए, बी, B1 भी होता है, सी, डी, और एक विटामिन और होता है के। अब देखिए किसके कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी होगी तो आपका लॉस ऑफ विजन होगा, रतौंधी वाली प्रॉब्लम जो होती है, कम दिखना, ये आपका हो जाएगा, यानी क्षीणता, दृष्टिहीनता हो जाएगी, कम दिखेगा आपको। क्या क्या लक्षण होंगे? पुअर विजन, कमजोर दृष्टि हो जाएगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात को आपको कम दिखाई देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी एकदम अंधेपन का शिकार आप हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये याद रखना है, ये टेबल वीवीआई है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट जाना है, जैसे भी ध्यान रखना है कि हम याद रखिए। ये पूछता है एग्जाम में कि अगर सिम्टम दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए कौन से विटामिन की कमी है। ठीक है, कह देगा कि अगर एक पर्सन ए है, ए को रात में नहीं दिखता है, उसे बताइए पर्सन ए को कौन से विटामिन की कमी से वो ग्रसित है, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। या ये भी पूछ सकता है चार ऑप्शन में से कि कौन सा चीज खाने से उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सी कमी है, तो विटामिन ए की कमी है। अब विटामिन ए पाया किसमें जाता है, वही खाएगा तभी उसकी समस्या का समाधान होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकता है, दूध का सेवन करे। दूध में क्या है, एक तरह से मिल्क को कहा जाता है कंप्लीट डाइट एक कहा जाता है, यानी ज्यादातर जो है पोषक तत्व दूध में कम पाए जाते हैं, तो इसलिए दूध का सेवन भी आप करिए या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। फिर देखिए विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, देखिए बी से बेरी बेरी भी याद रखिएगा। बेरी बेरी में क्या होता है भाई, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काफी जो है आपका मसल जो है ना, मांसपेशियां जो है वो काफी कमजोर हो जाएंगी और आपको थकावट ज्यादा लगेगा, है ना, एनर्जी की कमी रहेगी, हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होगी। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है,
क्या होता है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में से खून आने लगना। मसूड़े से अगर खून आने लग रहा है तो आप समझ जाइए कि विटामिन सी की कमी है। आप आंवला का सेवन शुरू कर दीजिए। आंवला का अचार खा सकते हैं, या आंवला को बॉयल करके चटनी बना के साथ खा सकते हैं, या जैसे भी क्या कह सकते हैं, आप ले सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, और भी क्या बताया, संतरे का सेवन कर सकते हैं। वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। और कोई भी जो घाव रहेगा ना, तो ये स्कर्वी अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो कोई भी घाव को भरने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई घाव आपका बहुत टाइम में ठीक होता है, समझ जाइए किस विटामिन की कमी है? विटामिन सी की। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगा। यानी कि क्या है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हड्डियां मुड़ जाएंगी आपस में। हड्डियां जो है जैसे सीधी रहती है ना थोड़ी सी, ये और ज्यादा ऐसे ऐसे टेढ़ी हो जाएंगी, जैसे पैरों की हड्डियां आपस में ऐसे मुड़ जाएंगी। तो ये क्या है? विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी सनलाइट में नहीं पाया जाता है, बताया था। सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी धूप में जब आप रहते हैं तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है? शरीर हमारा बनाता है। जब धूप हमारे शरीर पे पड़ता है तो ये शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को काफी ज्यादा धूप में रखा जाता है। आपको भी धूप लेना चाहिए, हमेशा धूप से बचना जरूरी नहीं है, कभी कभी धूप में जाना भी जरूरी है। ठीक है, नहीं तो रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से देखिए, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और क्या होगा? दांत जो है वो गिरने लगेगा, जल्दी टूटेगा दांत। ठीक है, तो दांत अगर हिल रहा हो या हड्डियां लगती है कि कहीं भी चोट लग रहा है, तुरंत क्रैक आ जा रहा है कभी कुछ, तो हड्डियां कमजोर है तो कैल्शियम की गोली डॉक्टर लिखते हैं। कैल्शियम का सेवन बढ़ाइए आप गूगल पे भी सर्च करके एक लिस्ट बना सकते हैं कि कैल्शियम किस किस में पाया जाता है, ये सब चेक कर सकते हैं। आयोडीन, देखते होंगे पहले जो होता था घेंघ रोग, जो एक होता था घेंघा रोग, गले में ऐसे एकदम स्वेलिंग हो जाता था, फूल जाता था इतना बड़ा, तो वो क्या है? ग्वाटर। ठीक है, गैटर होता है घेंघा रोग जिसको कहते हैं, पहले ज्यादा होता था। अब तो हर नमक में आयोडीन जैसे कहा जाता है कि पाया जाता है, तब से आयोडीन की कमी से होता है वो, है ना। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, यहाँ पे जो ग्लैंड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। और क्या क्या प्रॉब्लम आती है? मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, मानसिक रूप से बच्चों का विकास जो है वो रुकता है, और मानसिक विकलांगता आ जाती है ना। बच्चे सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, है ना। मानसिक रूप से विकलांगता आ जाती है। तो आयोडीन काफी जरूरी है, और आयोडीन की कमी हमारा शरीर में पूरा हो जाता है, मतलब कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब जो नमक आता है, नहीं कहते आयोडीन युक्त नमक, तो बिल्कुल, तो ये अब हर एक नमक में जो आता है, अच्छे ब्रांड का जो भी लीजिए, हर में आयोडीन है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम अब कम देखने को मिल रही है। एक और है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है ना। अरक्तता होता है लोह लोह की कमी से। यानी इसमें क्या है? वीकनेस, लक्षण क्या है? हमेशा कमजोर रहेंगे, आप थका थका फील करेंगे, थोड़ा भी पढ़ लिए कुछ भी कहे तो आपको थकान ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो आयरन की कमी से ये होता है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाउंड, ओके ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं इसमें देख लीजिएगा, ये समरी। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या, अब एक बार चैप्टर को हम लोग तुरंत दोहरा लेते हैं कि हमारे भोजन में क्या कहते हैं? मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, विटामिन है, खनिज लवण क्या है? मिनरल्स है। और इसके अतिरिक्त भोजन में क्या है? आहारी रेशों की जरूरत है। फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स। और क्या पाए जाते हैं? आहारी रेशे और वाटर, जल भी पाते हैं, होते हैं खाने में। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ताकत कहाँ से मिलता है हमें? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले, वसा वाले खाने से। प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। शरीर को सही तरीके से वृद्धि होने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? प्रोटीन और खनिज लवण की, प्रोटीन एंड मिनरल्स की जरूरत है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन का क्या काम है भाई? तो हमें डिजीज से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। कौन? विटामिन। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद एडुकेट अमाउंट ऑफ रेफ्रिज एंड वाटर। बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार हमारे शरीर में क्या करता है? सभी पोषक तत्वों को पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, यानी जो भी चीजें हमारे पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो रहता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या करते हैं? किसी एक चीज की कमी अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक रह जाए खाने में, तो क्या करेंगे? वो विकार उत्पन्न करते हैं, और विशिष्ट रोग भी आते हैं उससे, अलग अलग डिजीज भी होते हैं। फटाफट इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या दे सकते हैं, मैं पूछता हूं।
नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स, अब बता देंगे क्या क्या खाना है, पोषक तत्व है भाई, तो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सब सारी चीजें। अब बताइएगा, न्यूट्रिएंट विच गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, एनर्जी कौन देता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, और दूसरा कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपने अभी पढ़ा, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, यहां पे देखिए आप लिखा है ना, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी क्या चाहिए, प्रोटीन एंड मिनरल्स चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन और मिनरल हमारे शरीर को चाहिए। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए भाई, कैल्शियम चाहिए, है ना। नेम टू, अब बताना है आपको फैट किस में, स्टार्च किस में, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके उत्तर क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर इसके लिखेंगे। टिक द, जो भी करेक्ट है, ये आप देखिए सवाल कि बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट, क्या सिर्फ चावल खाने से हमें मिल जाएगा जो भी चीजें चाहिए, नहीं। डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, अगर हम बैलेंस डाइट संतुलित आहार खाते हैं तो इससे जनित बीमारियों को रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है, सही है ये। इस उसके बाद बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, बैलेंस डाइट जो संतुलित आहार होता है उसमें बहुत सारी चीजें खाने की आवश्यक है, हाँ ज्यादा चीजें खाएंगे क्योंकि एक चीज में सब कुछ तो है नहीं। ठीक है। मीट अलोन सफिशिएंट, क्या सिर्फ मीट खाने से सभी चीजें मिल जाएंगी, नहीं। अब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, क्या है देखिए, डैश इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइए, क्या बताया, हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, स्कर्वी। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज डिजीज नोन एज बेरी बेरी, किसकी कमी से बेरी बेरी, तो अभी बताया था डी से बेरी बेरी है, और विटामिन बी की कमी से ही बेरी बेरी होता है। ठीक है। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है भाई, कौन सा बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से, हम्म, जल्दी बताइए, देखिए स्कर्वी, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ओके ओके, डी की कमी से, सॉरी यहाँ पे डी का गलती हो गया, रिकेट्स, हाँ सी से स्कर्वी था, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यहाँ पे पहले का आंसर थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे स्कर्वी हो जाएगा, सॉरी रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, और सी की कमी से स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका 6th क्लास का ये कंप्लीट हुआ, मिलते हैं हम लोग जल्द ही, कल मिलेंगे अगले सेकंड चैप्टर में, और उसको देखेंगे फिर, और इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्लास कैसा लग रहा वो भी लिखिए, और पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं ये कहूँगा कि ये पहला चैप्टर खत्म हुआ है, अभी से तैयारी में जुड़िएगा हमारे साथ, तो साथ साथ आपका पता भी नहीं चलेगा, 15-20 मिनट की क्लास रहती है, और धीरे धीरे आपका साइंस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद एसएसटी पोर्शन हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो साइंस और एसएसटी मिलके ही जीएस पोर्शन है आपका, तो जीएस पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको मालूम नहीं चलेगा, धीरे धीरे छोटे से समय में, कम समय में ये तैयार होता चलेगा। ठीक है। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।